सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने लेखन कौशल के महत्व के जो है पिछली 2 वीडियोस में पहले 6 जो है पॉइंट्स कर लिए थे। अब हम आगे करते हैं। आगे का पॉइंट है, कहता है चरित्र निर्माण में सहायक, कि जो हमारा लेखन कौशल है ये चरित्र निर्माण में कैसे सहायक है। तो चरित्र निर्माण में कैसे सहायक है, अब हमें देखिए साफ पता चलता है कि जब हम मान लीजिए कहानियाँ ये जो अच्छी अच्छी पढ़ते हैं तो उससे हमें जो सीख मिलती है, हमें उनसे हमेशा किसी की हेल्प करना, मदद करना, आदर सत्कार करना, बड़ों का, ईमानदार होना और एकता में रहना, ये सब कहानियाँ, ये सब जो है अच्छी सीख मिलती है, जिससे क्या है हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है, हमारा चरित्र निर्माण होता है। आइए पढ़ते हैं इसको। कहता बालक जब लिखित साहित्य में अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ, उपन्यास, निबंध आदि पढ़ता है तो इसका अच्छा प्रभाव जो है उस पर पड़ता है। तो क्या होगा, उसके चरित्र पर पड़ता है और उसके चरित्र जो है निर्मित होता है। अब जब ईमानदारी की कहानी जब उसने पढ़ी बच्चे ने, तो उसको क्या पता चलता है कि हमेशा जो है ईमानदार रहना चाहिए, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। उसमें ईमानदारी की भावना आई। जब उसने पढ़ी एकता में बल है कहानी, तो उसमें क्या नीति, उससे क्या शिक्षा मिली कि हमेशा जो है हमें एकता मतलब बनाकर रखनी चाहिए। उससे क्या होगा, उसके चरित्र निर्माण में एक और गुण आया कि उसे एकता का महत्व समझ में आया। जब उसने कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी तो उसे पता चला कि कभी भी जो है अपनी हमें जो चीज़ें जो मतलब हमारा टैलेंट है उसका कभी भी हमें जो है घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरा किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता है कि कब कोई जो है बाजी मार जाए। ऐसी अन्य जितनी भी कहानियाँ हैं सबसे जो है क्या है कि कुछ ना कुछ सीख मिलती है, जिससे क्या है बच्चे का जो है चरित्र निर्माण होता है। वैसे ही कहानियाँ आदि पढ़कर उसे क्या है कि उसका बड़ों का आदर सत्कार करना, सदा सच बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, ये सब अच्छी आदतें भी उसमें आती हैं। तो उसके चरित्र पर प्रभाव पड़ता है और चरित्र का निर्माण होता है। कहता है लिखित भाषा द्वारा वह अच्छे विचारों का संग्रह करता है, अच्छे विचार इकट्ठे करता है। जिन भावों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से नहीं होती, ये देख लीजिए, जिन भावों की अभिव्यक्ति जो है मौखिक रूप से नहीं होती उन्हें लिखित भाषा द्वारा सहज ही प्रकट किया जा सकता है। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उन्हें बोलकर नहीं बता सकती, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तो हम अच्छे से उनको समझा सकते हैं, है ना। कई बार अपने भाव ऐसे अपने विचार होते हैं, तो ये इसमें कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन में सहायक। मतलब मूल्यांकन क्या होता है, जैसे जो मार्किंग देते हैं कि किसने कितना सीखा, क्या सीखा, जो कराया गया है उसमें से उसने कितना सीखा। अब ये कैसे सहायक होता है, एग्ज़ाम्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम। अगर उसमें लिखेंगे ही नहीं तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कहता विद्यार्थियों ने विषयों का ज्ञान कहाँ तक अर्जित किया है, ये क्या होता है, मूल्यांकन होता है। यदि मौखिक रूप से इसकी जांच करें तो कुछ ही विद्यार्थी के कुछ ज्ञान की जांच कर पाएंगे। अगर मौखिक रूप से अगर हम बच्चों से पूछना शुरू करें तो समय भी ज़्यादा लगेगा, बच्चे अपना आप समझा भी नहीं पाएंगे, टीचर भी कुछ समझ नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और बहुत कम बच्चे जो है हम उनकी जांच कर पाएंगे। लेकिन लिखित भाषा द्वारा क्या है, कम समय में अधिक विद्यार्थियों की जो है जांच की जा सकती है। इसमें यह भी है कि जब एग्ज़ाम जो है अगर उसमें सारा खेल लिखने का ही तो होता है, जो जितना अच्छा लिखता है उसको उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, जो जितना पढ़ेगा उसको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो अगर उसको लिखना ही नहीं आता होगा तो उसका मूल्यांकन भी नहीं हो पाएगा, चाहे जितना मर्जी आता हो। अगर आपको लिखना ही नहीं आता है तो आपके मार्क्स कैसे आएंगे, वो तो फिर 0 नंबर बनेंगे ना, तो मूल्यांकन कहाँ से होगा। नेक्स्ट आ गया दूरस्थ व्यक्ति से संबंध। ये तो नाम से ही क्लियर हो जाता है, दूर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उससे संबंध बन जाता है। कैसे बन जाता है, लिखन कौशल से। सबसे इसका मेन एग्जांपल है चिट्ठी पत्र, जो हम अपना लेटर लिखा करते थे। आपके ज़माने में तो फ़ोन आ गए, पहले में क्या था, चिट्ठी डाली जाती थी, चिट्ठी लिखा करते थे, ये तो हम सबको पता है। तो वो भी क्या था, एक लिखित रूप था। क्या था, लिखित भाषा द्वारा दूर बैठे व्यक्ति पत्राचार द्वारा विचार विमर्श कर सकते हैं, कि पत्र भेजकर जो है विचार विमर्श किया जा सकता है।
निसंदेह दूरभाष द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लेखन द्वारा हम उसे जो है मूर्त रूप दे सकते हैं। मतलब कि जो निसंदेह कहता है दूरभाष द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं कि वैसे तो हम बोलकर भी कर सकते हैं, लेकिन लेखन रूप से हम इसको क्या है एक मूर्त रूप दे सकते हैं। पूरा रूप जो है दिया जा सकता है, मूर्त रूप दिया जा सकता है। तो ये अब हो गए हमारे 3। नेक्स्ट वाले जो है अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कौन सा था ये पहला, एक बार रिवाइज करते हैं कि चरित्र निर्माण में सहायक के चरित्र का निर्माण होगा। बच्चा अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगा, जैसे एकता में रहना है, सदा सच बोलना है, बड़ों का सत्कार करना है, ईमानदारी से में रहना है, ईमानदार रहना है, कभी बेईमानी नहीं करनी है, या फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना है और खुद पर घमंड नहीं करना है, इत्यादि इत्यादि अच्छी चीज़ें सीखेगा, है ना। या किसी की हेल्प करना, मदद करना सीखेगा तो भगवान भी हमसे खुश होंगे, वो भी हमारी मदद करेंगे। ये सब सीखेगा, उससे क्या है उसके चरित्र का निर्माण होगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन में सहायक, मतलब कि किसने कितना पढ़ा, किसने कितना सीखा, जो उन्हें कराया गया उन्होंने उसमें से कितना सीखा, ये क्या होता है मूल्यांकन होता है। जो कि है एक तरीके से एग्ज़ाम, जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी क्या है लेखन कौशल का ही सारा खेल है। अगर कोई बच्चा बोल दे कि मैं एग्ज़ाम में ना मैं लिख नहीं सकता, तो क्या टीचर्स उनको मार्क्स देंगे? अरे भाई उसमें तो लिखने के तो नंबर है। जो जितना अच्छा लिखेगा, जो जितना ज़्यादा जितना जिसने पढ़ा होगा वो उतना अच्छे से लिख पाएगा और उसको उतने ज़्यादा जो है मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई बच्चा कहे मैं बोलकर एग्ज़ाम दूंगा, तो ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। आगे कहता है दूरस्थ व्यक्ति से संबंध। दूरस्थ मतलब जो दूर बैठा है उस व्यक्ति से भी संबंध जो है स्थापित किया जा सकता है। किसके द्वारा? पत्रों के द्वारा, चिट्ठी पत्र के द्वारा। तो ये आज जो है हमने 3 पॉइंट्स करे हैं। अब हम नेक्स्ट वाली जो है नेक्स्ट 3 में करेंगे। थैंक यू सो मच। सीताराम।